Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this session we will discuss top-down approach of 01 knapsack. तो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि रिकर्सिव वर्जन ऑफ 01 knapsack. उसमें हमने क्या किया था कि इसका चॉइस डायग्राम क्या था, ये जो वेट रहता, अगर मेरा WT1 इज लेस देन वेट है तो हम इसमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे. अगर WT1 अगर ग्रेटर देन है WT से तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो ये भी सेम है, तो बस इसका अपडेटेड वर्जन है 01 knapsack का टॉप डाउन में. तो टॉप डाउन में तो ये तो आपको पता होगा टॉप डाउन में होता क्या है. टॉप डाउन में होता है कि मैट्रिक्स बनती है एन क्रॉस वेट +1, यानी कि +1 इसलिए लेते हैं ताकि ओवरफ्लो वगैरह ना हो. और वो तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं. वेट इंटू 7, जब WT की वैल्यू है वो 7 यानी कि +1 यानी कि 8 1, तो ये बन गया इसका. और जो वैल्यू है उसका साइज है n4 यानी कि 4 + 1 5. 1 2 3 4 5 यह 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4. इसकी मैट्रिक्स बनानी. टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है कि सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनानी होती है. मैट्रिक्स अगर आप डायरेक्टली टॉप डाउन लगाओगे तो वो गलत है. तो रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका हम प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसी में हम रिकर्सिव सॉल्यूशन का जो मेन में लिखूँ तो उसमें ये था कि रिटर्न करते थे हम लास्ट में जो वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ आई प्लस एफ ऑफ, जो उसमें हम वेट एरे पास करते थे उसमें माइनस कर देते हैं वेट ऑफ आई एन -1 बोल सकते हैं. और वो तो इंडेक्स है जो जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो वैल्यू है पास कर देते थे. ये इसमें होता था, इसमें मैक्सिमम और एक बार सिलेक्ट करते थे और दूसरी बार हम सिलेक्ट नहीं करते थे, उसमें ये रिटर्न कर देते. उसमें दूसरा हम माइनस नहीं करते थे और उसमें ऐसे रिटर्न कर देते थे. तो ये तो था इसका रिकर्सिव. तो ये है इसका टॉप डाउन. तो लेट्स स्टार्ट. तो टॉप डाउन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये इस 0 0 और 1 1 1 जो 0 इंडेक्स इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं सब 0 से. क्यों करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. इसको सबको 0 से इंडेक्स करेंगे, ये इसलिए करते हैं ताकि हम प्रीवियसली चीज़ को रिकॉल करके उसमें +1 कर सकें. तो ये हमारा सूडो कोड है. देख सकते हैं कि ये वेट है, ये वैल है. तो सबसे पहले है कि इफ़ वेट ऑफ i -1, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको 1 2 3 0. तो वेट ऑफ i -1 यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू j, यानी 1 1 से लेस देन और इक्वल है. तो हम क्या करेंगे t ऑफ i j, यानी कि t ऑफ i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 1. t ऑफ i j इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ i -1 कितनी है 2 प्लस t ऑफ i -1 यानी t ऑफ i -1 ऊपर वाले में शिफ्ट हो गया j माइनस WT -1, j माइनस WT ऑफ i -1. तो WT की वैल्यू j की वैल्यू कितनी थी 1, WT ऑफ i -1 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 -1 0. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ओवरफ्लो क्यों नहीं हुआ कि वेट हो, क्योंकि इसमें हमने पहले से कंडीशन चेक कर ली थी कि अगर ये j इससे बड़ा होगा तो ये होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे j में माइनस किया था. j में हम माइनस कर देंगे WT ऑफ i -1. तो WT ऑफ i - कितनी मिल गई 1, तो 1 -1 0, यानी कि ये किसको रिकॉल कर रहा है t ऑफ i - कितना था 0 और ये 0, t ऑफ 0 यानी कि इसको रिकॉल कर रहा है. तो t ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसको ये वाली वैल्यू थी उसमें वैल्यू ऑफ i - ऐड कर देंगे यानी कि 2, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा. और उसका मैक्सिमम लेना था यानी कि 2, t ऑफ i - यानी कि ऊपर वाला और 0, लेकिन 0 से दोनों मैक्सिमम कितना है, इसमें मैक्सिमम 2 ही है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. अब लूप आगे बढ़ेगा, j की वैल्यू प्लस हो जाएगी यानी कि j की वैल्यू अब 2 हो गई है. तो j की वैल्यू 2 पे जाएंगे तो j की वैल्यू 2 और i की वैल्यू वही 1 है, तो i की वैल्यू 1 है तो ये ऑब्वियसली ये की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 1 -1 0, WT ऑफ 0 1 है तो 1 से बड़ा है तो ये वही कॉल होगा. तो 2 में हर बार 2 में ही ऐड होगा जब i की वैल्यू वहाँ पे फिक्स है. तो 2 प्लस t ऑफ i -1 t ऑफ i -1 यानी कि ऊपर वाले कॉल हो रहा है j माइनस वेट ऑफ i, यानी 2 माइनस वेट ऑफ यानी कि 1, यानी कि t ऑफ i -1 0 और ये 1, t ऑफ i -1 1 ये वाला है. तो और वैल्यू ऑफ i -1 कितना था
2 था, तो 2 प्लस 0, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा 2 0, दो जीरो कौन सा मैक्स है 2। तो ऐसे ही सेम ऊपर वाले को रिकॉल करता जाएगा, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू फिक्स है, तो ये की वैल्यू 1 - 1 0, ये तो फिक्स ही रहेगा। टी की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, और ये जे इंक्रीज करता रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टी ऑफ 0 में ये वाली रो आ गई पूरी, और जे की वैल्यू वेरी करती जा रही है, ये तो यहाँ पे ये वाली तो फिक्स ही हो गई, यानी कि 0, और इसमें हो गई ये आई इक्वल टू 1 पे ही है, और इसमें वैल्यू फिक्स है, वैल्यू 2 प्लस और टी ऑफ i - 1, यानी टी ऑफ i - 1 यानी i - ऊपर वाला आ गया, और j माइनस वेट ऑफ i, यानी कि जैसे वेट यहाँ पे 4 है, तो 4 तो मतलब वेट यहाँ पे 4 है, वेट ऑफ i - 1 भी फिक्स है, वेट ऑफ i - 1 कितना है 1, 1 ऑलवेज फिक्स रहेगा, 1 तो 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा जे से, क्योंकि जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है w+1 से, तो जे की वैल्यू w+1 तक जा रही है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लेता रहेगा हर बार अपनी। तो करते हैं फिर इसमें सब में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ले रहे हैं, ऊपर वाला इससे इंक्रीज ज़्यादा है, तो इसमें सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लेट सपोज हम लेते हैं 6 पे लेते हैं, एक बार 6 पे चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन सही है नहीं है, तो 6 पे लेंगे, तो यानी कि जे की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है वेट ऑफ i - 1, i - 1 कितना है 1 से इससे बड़ा ही है, तो 6 - 1 यानी कि 5, ये 5, इसकी वैल्यू 0 ही है, उसमें प्लस वैल्यू कर देंगे तो इस सब में वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब इसमें क्या है इसका मैक्सिमम लेना है, ये लेना है। अब सेम करते हैं, आज जी की वैल्यू यहाँ पे, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, आई प्लस प्लस हो गई है, आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 हो गई है, तो आई की वैल्यू 2 में हम देखेंगे, तो यहाँ पे W ऑफ 2 -1 यानी कि WT ऑफ 1, और WT ऑफ 1 कितना है 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 1 तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये एल्स वाला लूप चलेगा। एल्स वाला लूप क्या लेगा, एल्स वाला लूप लेगा इसका जो प्रीवियस इंडेक्स है उसको ऐसे कैसे नीचे उतार दो, यानी कि टी ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू टी ऑफ i - 1, यानी जो ऊपर वाला इंडेक्स, और जे ऐसे कैसे लिखोगे, यानी कि टी ऑफ आई कोमा जे ये है, और टी ऑफ i - 1 यानी 2, टी ऑफ i - 1 2, और ये इसका भी सेम आ जाएगा जब तक यहाँ पे 3 नहीं आ जाता है, जे की वैल्यू जब तक 3 नहीं होती तब तक सेम चलेगा। अगर जैसे जे की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि ये दोनों कंडीशन मीट हो गई, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम ऑफ जब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो गई है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और टी ऑफ i - 1, आई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आई की वैल्यू थी 2, तो टी ऑफ 1 और 0, टी ऑफ 1 0, यानी कि टी ऑफ 1 और 0 कौन सा है 0 इंडेक्स, उसमें प्लस करना है वैल्यू ऑफ i - यानी वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1 कितना है 5, तो 5 प्लस 0 यानी कितना आ जाएगा 5 टी ऑफ i - यानी प्रीवियस इंडेक्स कितनी थी इसकी 2, तो इनमें से मैक्सिमम कितना है 5 है, तो ये एज इट इज रखा हो जाएगा। तो जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू अब 4 होगी, यानी कि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो अब इसमें ऐड होगा, यानी कि 2 में ऐड होगा, तो 2 प्लस वैल्यू ऑफ i - 1 कितना था 5, तो कितना आ जाएगा 7, और उससे ऊपर वाले में मैक्सिमम कौन सा है 7, ऐसे इसमें जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ जैसे जैसे इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे 7 7 7 ऐसे इंक्रीज हो जाएगा ये। अब बात करते हैं आई की वैल्यू आई प्लस प्लस हो जाएगा 3, यानी कि अब 3 पे वेरीफाई की बात करते हैं, तो जे की वैल्यू कितनी है 1, वेट ऑफ 3 - 1 यानी वेट की वैल्यू कितनी है 4, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि इसमें प्रीवियस वाला जब तक इसकी वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, प्रीवियस वैल्यू को यहाँ नीचे एज इट इज लिख देंगे, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई, यानी 4 - 1 4 हुई, तो ये लूप चल जाएगा, और इसमें मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ, तो इसमें वैल्यू कितनी है इसकी 7 प्लस टी ऑफ i - 1 को i - 1 कितनी मैंने, यानी कि 3 में से i - करेंगे यानी कि 2, तो टी ऑफ 2 और इसमें हम ऐड कर देंगे टी ऑफ 2 और इसमें हम ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ जे 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि टी ऑफ 2 0, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 0 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7, और इसमें मैक्सिमम कौन सा है 7 है, तो मैक्स भी लेते हैं अपन इसमें, तो 7 और इसमें मैक्सिमम है 7 में से अब इसमें अब जो यहाँ पे आएगा तो 7 में ऐड करेंगे 2 9, और इसमें मैक्सिमम कौन सा है 9, और 7 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 9 और 7 मैक्सिमम होता है 9, अब यहाँ पे 9 इसमें यहाँ पे कितना आ गया 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12 सॉरी 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो अब इसके नीचे वाला 4 भी चेक कर लेते हैं, जब आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो जैसे आई की वैल्यू 4 हो गई तो इसमें बेटा की वैल्यू कितनी है 5, और ये लेस देन इक्वल टू जे,
तो 5 जे की वैल्यू जब तक 5 नहीं होती तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे एज इट इज हम लिख देंगे। जैसे a की वैल्यू 5 हो गई तो 5, तो वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू कितनी थी 9 प्लस टी ऑफ आई माइनस वन, ऊपर वाला आई माइनस वन और जीरो, यानी कि ये इसको ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 9, और इसमें मैक्सिमम कौन सा है 9 प्लस अब इसमें 9 में से 2 ऐड करेंगे कितना है 11 और 9 में से 11 मैक्सिमम है, तो 9 में 2 ऐड करेंगे कितने हो गए 11 और 12 में कौन मैक्सिमम है 12, तो ये 12, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 12 का। और यही हम निकाल सकते हैं नॉर्मल अप्रोच से कि हम अगर 5 का एक ले लें और 2 के 2 ले लें तो कितना आएगा, वेट मिनट 7, यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक हो गई है कि 9 यहाँ पे 7 है, तो 7 में प्लस करेंगे अपन 5, हाँ तो 12 आएगा, हाँ 9 सो हाँ मैंने इसका आंसर 12 है। मैंने 2 कंजम्पशन कर लिया था कि मैंने एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया था, वो 0 1 नैपसैक में नहीं होता, वो अनबाउंडेड नैपसैक में होता है। तो इसका आंसर होगा कि 12 इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम A1 3 वाला वेट ले लेंगे और 4 वाला ले लेंगे, दोनों का जो सम आएगा वो 12 आएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 12 होगा। और ये इसका सूडो कोड है। एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ें कि मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने 2 फॉर लूप चलाए हैं, i इक्वल टू 1 से लेके n+1 n तक, और दूसरा फॉर लूप चलाया j इक्वल टू 1 से लेके n तक, वेट प्लस 1 तक, वेट तक ही। तो क्या किया मैंने सबसे पहले कि इफ़ अगर मेरा वेट ऑफ i माइनस 1 अगर मेरा लेस देन है इक्वल टू है j से, तो मैं t ऑफ i कॉमा j को मैं अपडेट कर दूँगा मैं मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ i माइनस 1 प्लस t ऑफ i माइनस 1 और j माइनस वेट ऑफ i माइनस 1, इससे मैं इसे अपडेट कर दूँगा कॉमा इसकी प्रीवियस वैल्यू t ऑफ i माइनस 1 कॉमा j, और एल्स अगर ये नहीं होता है तो एल्स t ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू t ऑफ i माइनस 1 कॉमा j, ये है। और रिटर्न कर दूँगा मैं t ऑफ n कॉमा w। तो बेसिकली इसमें क्या अप्रोच हुई है, ये ऐसे मैं रफली एक आइडिया बता देता हूँ कि कैसे है। जैसे अगर ये इसकी इंडेक्स अगर टी ऑफ i माइनस 1 अगर ये एलिमेंट नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसको ऊपर वाले से अपडेट कर देना है। अगर ये इससे है तो जब तक इंडेक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है वो स्टार्टिंग से ऐड होगी, प्लस जो इसकी वैल्यू है ये इसमें ऐड होते होते ही अपडेट होता जाएगा, और नहीं उन दोनों का मैक्सिमम होगा इसका, और जो 0 प्लस वेल का जो वैल्यू है और प्लस यहाँ से इनिशियलाइज होकर जो स्टार्टिंग से यहाँ से अपडेट होता जाएगा उसमें, और जो इससे ऊपर वाली है उसमें से मैक्सिमम लेके अपडेट करना, ये इसका सूडो कोड है। होपफुली यू लाइक इट वीडियो। इफ थैंक यू फॉर वॉचिंग।